ऑलराइट, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हम्बल गुड इवनिंग टू यू ऑल। आई होप आप सबकी पैडी अच्छी चल रही होगी। आज हमारी जो सीरीज थी उसका दी एंड हो गया है। एज यू नो कि हमारा लॉस हो गया है आज। 5 स्टेप थे लेकिन काम नहीं किया अल्टीमेटली। क्या क्या हरकतें हुई माई मार्केट में वो आज तुम सबने देखी है, वो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है अल्टीमेटली। और मैं ये बात करने नहीं आया हूँ कि लॉस हुआ है, ये सब नहीं। मैं बस कुछ तुम में से किसी एक ने बोला कि सर कुछ मोटिवेशन चाहिए, तो फिर उसी चीज का मुझे लगा कि हाँ यार, मेरे स्ट्रगलिंग टाइम पे मुझे ही मोटिवेशन चाहिए था, पर किसी ने दिया नहीं। अपनी मोटिवेशन मैं खुद ही बना, पर तुम सबके पास तो मैं हूँ अल्टीमेटली। सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि चलो एक क्लास रखता हूँ अल्टीमेटली। तो ये आज का जो है सेशन, ना तो कोई चैप्टर होगा और ना कोई टॉपिक है, बस जो मेरे मन में आएगा, जो मुझे बताने लायक है वो मैं बताऊंगा। आई होप तुम्हें अच्छा लगेगा। थोड़ी सच्चाइयाँ पता चलेंगी कि ट्रेडिंग क्या है क्या नहीं है, इजी है मुश्किल है, क्यों लोग नहीं कमा पाते, क्यों लोग कमा पाते हैं, और तुम कैसे कमा पाओगे, तुम्हारे सपने कैसे पूरे होंगे, क्या वो इजी है मुश्किल है। वो सब थोड़ा हम बात करने वाले हैं। थोड़ा फाइनेंशियल बात करेंगे, थोड़ा सक्सेस की बात करेंगे, रोड मैप की बात करेंगे, प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, क्रिएटिविटी की बात करेंगे, हर चीज की थोड़ा 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 बात करेंगे जितना हो पाएगा मेरे से आधे घंटे में। ठीक है, सो सुनते रहो। कुछ भी चैट में लिखना नहीं है तुमको, ठीक है। तो देखो, आज हमारा लॉस हुआ है, ठीक है। पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले बहुत बार आपका अकाउंट बहुत बार खाली हुआ, ये बात तो आपको अच्छे से पता है। ठीक है, जो फोन में देख रहा है अपना फोन को टेढ़ा कर लो ताकि तुम्हें फुल स्क्रीन दिखे। तो पहले भी आपने पास्ट में कई बार अकाउंट खाली किया है, तो ये कोई नई बात नहीं होगी। पर मेरे लिए नई बात है कि मैंने मेरी वजह से लॉस हुआ है, तो मेरे लिए पहली बार नई बात है कि मेरी वजह से लॉस हुआ है अल्टीमेटली। सो मुझे बस उसी बात का दुख था और कुछ नहीं। पर लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को एक भी मतलब एक भी नेगेटिव फीडबैक नहीं आया किसी का, एक भी। ना तुम में से किसी का, और ना और किसी का, ना फ्री ग्रुप से ना वीआईपी से। सबका एकदम अच्छा अच्छा फीडबैक ही आया है, हौसले वाला। तो मुझे लिटरली अंदर अंदर इतना अच्छा लगा, इतना मेरे को अंदर से मोटिवेशन आया कि मैं सबको और अच्छे से सिखाऊं, और बेस्ट दूं उनको सिखाने में, और उनको और वैल्यू दूं। तो दैट्स वाई मैं ये तुम्हारे सेशन कर रहा हूँ। अब देखो समझो, ट्रेडिंग तुम्हें जैसे पता है यहाँ पर जो भी ट्रेडिंग, पहली बात तो ये एक पूरी फील्ड है, ठीक है। ये एक कैरियर ऑप्शन है। इट इज नॉट अ बेबी गेम कि यहाँ पर आया जाए, दो बटन दबाई जाए, ग्रीन रेड, और बस पैसा कमा के एटीएम से जाके पैसा निकाल के पिज्जा ऑर्डर करके खाया जाए। इसलिए नहीं है ट्रेडिंग, ठीक है। जैसे तुम जैसे 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 इंजीनियर होता है, ठीक है। इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है, समझ रहे हो, सिंगर होता है, डांसर होता है, पेंटर होता है, वैसे ही ट्रेडर होता है, ठीक है। ट्रेडर, वैसे ही ट्रेडिंग एक फील्ड है प्रॉपर, ठीक है। एक कैरियर ऑप्शन है पूरा पूरा कंप्लीट ट्रेडिंग का, ठीक है। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक ऑप्शन है ये, मतलब एक पूरा फील्ड है ये, अपने आप में एक कैरियर है, लाइफ सेट करने का ऑप्शन है ट्रेडिंग, ठीक है। तो पहली फर्स्ट पॉइंट दिमाग से ही निकाल दो कि शॉर्ट टर्म में होगा सब कुछ। जल्दीबाजी जो जो अंदर आग लगी है ना जल्दी बढ़ने की, वो तो निकाल दो कि बिना पेशेंस के कुछ नहीं होगा शॉर्ट टर्म में, जो भी होगा लॉन्ग टर्म में ही होगा, ठीक है। तो ये निकाल दो, ये भी एक फील्ड है। तो जैसे तुम 25-30 हजार की, 40-50 हजार की नौकरी के लिए तुम 15 साल पहले पढ़ते हो, कोर्स करते हो दुनिया भर के, उसके बाद तुम 50 हजार की नौकरी के लायक बनते हो। यहाँ पर तुम्हें 5 महीने में करोड़पति बनना है, वो पॉसिबल ही नहीं है। बता, इम्पॉसिबल है वो 5 महीने में यहाँ पे बनना। स्टार्टिंग में सीखने के बाद, लॉस करने के बाद, परफेक्ट बनने के बाद तुम दिन का भी कर सकते हो 5 करोड़, लेकिन स्टार्टिंग में बिगिनर्स को यही तो चाहिए कि 6 महीना हुआ है, 8 महीने हुआ है, साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, कुछ हो नहीं रहा। तो भाई 2 साल तो हुआ है, और मेहनत करो। तीन, क्या पता 3 में हो जाएगा, 4 में हो जाएगा, 5 में हो जाएगा, लेकिन उनको वो 6 तक का चाहिए ही नहीं, उनको चाहिए 2 साल में। ट्रेडिंग लेजेंड को कौन नहीं जानता है, तुम जानते हो नहीं जानते हो? मेरी बात होती है उनसे, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे ट्रेडिंग लेजेंड।
जानते ही होगे तुम सब, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, करीबी दोस्त है अल्टीमेटली। उनको 7 साल हो गए हैं, तुम्हें पता है? 7 साल। तुमसे अभी बोला जाए कि 7 साल रुको, तुम में से किसी की हाँ नहीं होगी, किसी की भी। सबको 7 महीने में बढ़ना है, मैक्सिमम मैक्सिमम बता रहा हूँ। सबको 7 महीने में बढ़ना है, ठीक है। सो दैट्स वाई उनको देखो 7 साल हो गए हैं। आज तुम देखो वो किस लेवल पर है। उनको दिन का प्रॉफिट होता है 1 करोड़ का, दिन का प्रॉफिट दिखता है, लेकिन उसके पहले का जो स्ट्रगल है वो नहीं दिखता है किसी को भी अल्टीमेटली। ओके, सो ये कुछ बातें थी, अभी मैं और बताऊंगा, ठीक है। मैं ये किस चीज से बता रहा था? ठीक है, तो आई होप तुम्हें यहाँ तक सुन के बस बस सुनते रहो, ठीक है, क्योंकि मैं बस बोलता रहूंगा तुम्हें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें कि क्या है क्या नहीं। तुम्हारे दिमाग को क्लियर कर रहा हूँ मैं कि दिमाग साफ होना चाहिए, जो कि मेन है। साफ नहीं होगा तो फिर डिसीजन गलत लोगे। ओके, सो भुवनेश्वर से हैं वो, पटिया से, यस राइट, यू आर करेक्ट, ठीक है। सो इतना क्लियर हो गया होगा, ट्रेडिंग इज अ फील्ड, ट्रेडिंग इज अ प्रॉपर फील्ड, जहां पर 6 महीने, साल, 2 साल में सक्सेसफुल होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं कहूंगा, क्योंकि तुम्हारे सामने मैं बैठा हूं। नंबर नहीं बताऊंगा मैं कब कितने टाइम में हुआ सक्सेसफुल, लेकिन मैं बहुत जल्दी हो गया, ठीक है। सो दैट्स वाई अल्टीमेटली 2 साल में मुझे पता है होना मुश्किल है बहुत ज्यादा, ठीक है, हर कोई नहीं बढ़ सकता इतना जल्दी। मुझे पता है टाइम लगता है, ओके, तुम में से कोई कोई 2 साल हो गया होगा, किसी को 1 हुआ होगा, किसी को 6, किसी को 2 से ज्यादा हो गया होगा। तो जिसको 2 से ज्यादा हुआ है तुम्हारा टाइम आ रहा है सक्सेस का, टेंशन मत लो, ओके। और जो तुम हो, मेहनत करो, तुम्हारा भी आ जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल तुम देखो, तुम नर्सरी पढ़ते हो, एलकेजी पढ़ते हो, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ, फिर कोई 1 2 3, 3 साल का कोई तुम कोर्स करते हो मैक्सिमम, अगर तुम बी कॉम करोगे तो 3 साल का होगा। इंजीनियरिंग करोगे, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करोगे तो 5 साल का कोर्स होता है। तो फिर इसमें 5 साल और जुड़ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 साल तुम पढ़ते हो, ठीक है, 20 साल। सोचो, 20 years तुम पढ़ते हो। एक बार जरा सोचो, 20 साल, और वो भी तब जब तुम फेल ना हो। अगर लटक गए तो फिर ये 22 हो जाएगा। अगर डायरेक्ट पास होते हुए आ रहे हो यहाँ तक, तो 20 साल हुआ मिनिमम। और ये 20 साल पढ़ने के बाद लाखों लाखों रुपए स्कूल कॉलेजेस ट्यूशंस में लगाने के बाद, लैक्स ऑफ रुपीज, गिनती नहीं है कितना पैसा लगा होगा, तुम कहीं जाके 50,000 की नौकरी के लायक बनते हो, 50K की जॉब। ये सच है कि झूठ है? चलो चैट में लिखो फटाफट कि ये सच है कि झूठ है। क्या ये सोसाइटी का सच नहीं है? बताओ। ज्यादा क्या होगा? 50 के, ज्यादा 60 के कर लोगे, 70 के कर लोगे। चलो भैया सरकारी नौकरी फंस गई तो मतलब थोड़ा सरकारी नौकरी लग गई, 1 लाख कर लोगे, ये लो 1 लाख। बस, तो मतलब तुमने 20 साल पढ़ा, लाखों रुपया खर्चा करा, और तुम बने किस चीज लायक? 50,000 से लेकर 1 लाख की नौकरी के लायक तुम बन गए। अब तुम कमाओगे महीने का 50K to 1 लाख, ठीक है। 1 लाख में ज्यादा बता रहा हूँ ये। प्राइवेट में तो भैया सबकी बस की नहीं है 1 लाख, गवर्नमेंट में ही है। प्राइवेट में तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो तुम कर सकते हो 1 लाख का पैकेज, ठीक, ठीक है। सो दैट्स वाई सोचो एक बार, मतलब सोचो, चाहे डॉक्टर हो, कोई भी फील्ड हो, इतना टाइम लगता है, 20 साल मिनिमम। और ट्रेडिंग में ट्रेडिंग में क्या, ट्रेडिंग का माइंडसेट ही नहीं है लोगों का, तो तुम्हारा माइंडसेट ही बना रहा हूं मैं आज। ट्रेडिंग इज नॉट अ 1 डे गेम, या और 1 मंथ गेम, और या फिर 1 ईयर गेम। यहाँ पर अगर आए हो तो ये दिमाग से ये निकाल दो कि मुझे 2 ही महीने में बढ़ना है, या 3 ही महीने में बढ़ना है। मेरी बहन की शादी है, मेरे भाई का इलाज करवाना है, मुझे जल्दी बढ़ना है, ये करना है, वो करना है, जल्दी करना है, पैसा फंसा हुआ है, लॉस करना है। देखो होगा सब कुछ, होगा सब कुछ, पर जल्दी नहीं होगा।
क्योंकि मैंने ना अपनी जर्नी में ना एक बात सीखी है अपने स्ट्रगल में, जब मैं ट्रेडिंग जर्नी में जितना मैंने जल्दी करने की कोशिश करी, उतना ज़्यादा मेरा लॉस हुआ है। और तुम्हें लॉस करना नहीं है, अल्टीमेटली तुम्हें लॉस से बचना है। तो तुम्हें अगर लॉस नहीं करना है, तो जल्दी मत करना। लॉन्ग टर्म लेके चलो कि मुझे 6 महीने में बढ़ना है, या 1 साल लेके चलो। मैं 1 साल बहुत होता है कि मुझे 1 ईयर में बढ़ना है मैक्सिमम, कि मुझे 1 ईयर में बढ़ जाना है, मतलब अच्छा खासा लेवल पे बढ़ जाना है, कि एटलीस्ट मतलब अच्छा, मतलब समझ जाओ कि पेरेंट्स को भी प्राउड हो जाए, समझ रहे हो, उतना इस लेवल पे बढ़ना है। लेकिन तुम ये सोचोगे कि 2 महीने में कर लूँ, तो नहीं होगा। फिर तो वो जो रूल्स हैं फील्ड के, वो काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि देखो एक फील्ड को मास्टर करने में बहुत टाइम जाता है। दैट्स व्हाई अपने दिमाग को ये साफ कर लो, लिख लो, नोट्स बना लो। ट्रेडिंग इज़ अ फील्ड। जैसे डॉक्टर बनने में 25 साल लगते हैं, इंजीनियर बनने में 25 साल लगते हैं, तब कहीं जाके लाख, 2 लाख, 3 लाख देने का मौका मिलता है महीने का। तो ये ट्रेडिंग है। यहाँ से तुम करोड़ों कमाना चाहते हो, तो भैया फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी, और टाइम भी जाएगा। तो अगर दिमाग को ये बताओ कि ये जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा। पहली बात ये टाइम लगेगा, तो पेशेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अगर पेशेंस नहीं है, तो मैं तुम्हें आज की डेट में लिख के दे रहा हूँ, चाहे तुम मेरा स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे को ना दिखा देना एक बार। कुछ नहीं होगा। लिख दिया मैंने, ले लो स्क्रीनशॉट, मेरे को पता है ना। ये भैया बिना पेशेंस ही तो है सब कुछ यहाँ पर। बिना पेशेंस के तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें कंपाउंड अभी जब आगे का कैपिटल ग्रो करेंगे अपन, तो ऐसे ही करते हैं। डेली का 5% या 8% या 10% कैपिटल डेली गेन करते हैं हम, 3 महीने तक, 2 महीने तक, 4 महीने तक। तो कहीं जाके हम कैपिटल बना पाते हैं। लेकिन 3 महीने बैक टू बैक प्रॉफिट करना क्या तुम्हारी बस की है? तुम्हें लगता है? सोचो, 3 महीने, तुमसे 4 दिन नहीं होता। मैं 100 दिन की बात कर रहा हूँ। लगातार 100 दिन 5% हिट करना, भैया लोहे चबाने वाला गेम है ये, बिल्कुल। तो दैट्स वाई इस गेम में तू वही जीतेगा। तो दैट्स वाई वही जीतेगा जो जिसके पास पेशेंस होगा। जिस अगर तुमने पेशेंस पर मास्टरी कर ली, तो फिर इसका उल्टा सब कुछ होगा, जो तुम चाहते हो वो सब कुछ होगा। लेकिन अगर पेशेंस ही नहीं है, तो पता है क्या होगा? तुम कोई प्लान बनाओगे, मैं दिखाता हूँ, तुम कोई प्लान बनाओगे कि कैसे मैं 1 महीने में 10 लाख हिट कर लूँ, या फिर 1 महीने में 5 लाख हिट कर लूँ। नहीं होगा, ठीक है? नहीं होगा। तुम जितना छोटा, शॉर्टकट, फास्टेस्ट प्लान बनाओगे, नहीं होगा। तुम्हें लॉन्ग रूट ही चुनना पड़ेगा। लॉन्ग रूट, भले ही घूमा फिरा हो, लंबा हो, मुश्किल हो, लेकिन वही तुम्हें पहुंचाएगा सक्सेस तक। ठीक है? तो तुम्हारा माइंडसेट बना रहा हूँ, आई होप तुम्हें इतना क्लियर हो गया होगा कि इतना तो पॉइंट निकल गया होगा अभी तक, कि पेशेंस पेशेंस यहाँ पर सब कुछ है। कोई भी चीज जल्दी नहीं होगी। तुम्हें हर वो चीज मिलेगी जो तुम चाहते हो, पर टाइम के साथ तुम्हें उस लायक बनना पड़ेगा। ठीक है? अभी तो मैं और बातें करूंगा, आराम से बस एंजॉय करो, नोट्स बनाते रहो, ये भी नोट्स के ही काम आएंगे। ठीक है? सर सर, उधार लॉस तो नहीं होता यहाँ, तो मनी ज़ीरो होता है। और सर, हमने तो आपको फ़ॉलो किया, आपने जो टाइम दिया है, आपको तो नॉलेज है, फिर भी बैक टू बैक लॉस विन हो जाता है। तो आप बोल रहे थे तो मैंने किया, पर हर बंदा ये ही बोलता है लॉस होता है, तुम्हारा खराब है। हाँ सर, मैं तो सोच के ही आया हूँ, 1 to 2 ईयर तक पीएनएल को देखना ही नहीं है। बट सर, कैपिटल भी इम्पोर्टेंट है ना सर? संदीप ब्रदर, यू आर करेक्ट। ठीक है, करेक्ट है। हम्म। चलो ठीक है। आई होप तुम्हें इतना तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जल्दी कुछ नहीं होने का।
तुम्हें चाहिए 1 to 2 ईयर, ठीक है। और पेशेंस इज द की टू सक्सेस इन ट्रेडिंग। मेनली पॉइंट में कहूंगा पेशेंस, ठीक है। तुम्हारा चाहे टेक्निकल, तुम्हारा 100% एक्यूरेसी तो हो नहीं सकती, 90% होती है मैक्सिमम, या 90, या फिर कभी कभी 95% हो जाएगी, कभी कभी, बाकी तो 90% मैक्सिमम, ठीक है। और चाहे तुम्हारा टेक्निकल 90% हो, कुछ भी हो, अगर पेशेंस नहीं है, साइकोलॉजी नहीं है, माइंडसेट नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई याद रखना, जल्दी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ओके, चलो सेकंड चीज मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर फटाफट, के मनी, ठीक है। थोड़ा मैं मनी के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। तुम मनी चाहते हो, राइट? तुम सबको मनी चाहिए, पैसा चाहिए, क्योंकि दुनिया के देखो कोई भी चीज हो जो तुम चाहते हो, जो तुम होम चाहते हो, अपना ड्रीम होम, अपनी ड्रीम कार, अपना, तुम ट्रैवलिंग, दुनिया घूमना चाहते हो, ट्रैवलिंग करना चाहते हो, पेरेंट्स को प्राउड चाहते हो, ठीक है। तुम लग्जरी लाइफस्टाइल चाहते हो, लग्जरी लाइफस्टाइल चाहते हो, और ये तो छोटी मोटी चीज है। अभी तो मतलब होम, ये मेन चीजें जो हर कोई चाहता है, होम, कार, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग विद, ये विद पेरेंट्स है, ठीक है। विद पेरेंट्स चाहते हो, पेरेंट्स को प्राउड चाहते हो, और लग्जरी लाइफस्टाइल चाहते हो, ठीक है। तो ये मेन चीजें मैं कहूंगा, ये सबको चाहिए, ठीक है। और एक बहुत तगड़ा बैंक बैलेंस उसमें आ ही जाएगा। बैंक बैलेंस चाहते हो, बैंक बैलेंस चाहते हो, कि तुम ये सब चाहते हो, ठीक है। ये सब कुछ मनी से आता है, सब कुछ, एक एक चीज, ठीक है, एक एक चीज, सब कुछ, ठीक है। सो तुम्हें चाहे होम चाहिए, कार चाहिए, ट्रैवलिंग करनी है, पेरेंट्स को प्राउड करवाना है, लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तुम्हें आईफोन चाहिए, तुम्हें 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 दुबई घूमना है, लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, तुम्हें बुर्ज अल अरब में नाइट स्टे करना है जहाँ पे 25 लाख का 1 लाख नाइट होता है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें पेरेंट्स पेरेंट्स को ड्रीम लाइफस्टाइल देनी है, पेरेंट्स को दुनिया घुमानी है, तुम्हें तुम्हें अपनी ड्रीम कार चाहिए, तो तुम्हें तुम्हें सब कुछ चाहिए, लेकिन क्या ये इतना आसान है? तुम्हें लगता है अगर इतना आसान होता फिर तो गली का मतलब हर कोई मतलब कर रहा हो, मतलब हासिल कर लेता। खुद ही सोचो ना, अगर इतना इजी होता तो फिर तो ये सबको चाहिए। तुम बताओ किसको नहीं चाहिए? तुम बताओ कौन बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए? सबको चाहिए ये, सबको चाहिए, पर क्या हर कोई हासिल कर लेता है? सब चीजें नहीं कर पाता। इसके लिए चाहिए मनी। मनी से तुम दुनिया की हर खुशी खरीद सकते हो, 99.9% खुशियां तुम मनी से खरीद सकते हो। मनी कैन बाय हैप्पीनेस, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैं तुम्हें आगे कुछ बात और बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो, तो बताया मनी एक एनर्जी है, ठीक है। मनी इज अ एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर अगर तुम मनी को एज अ टूल मान रहे हो, इट इज नॉट अ टूल, ठीक है। ये एक एनर्जी है। देखो मेरे गुरु ने मेरे को ऐसे सिखाया था मनी की डेफिनेशन, ठीक है, कि मनी लिटरली, मनी कोई मनी एक एनर्जी है, ठीक है। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर एक एनर्जी है ना, तुम एक सोल हो, ठीक है, एक आत्मा, ठीक है। तुम्हारे के अंदर एक एनर्जी है, एक रियल, हर किसी के अंदर एक एनर्जी है, जो अगर जैसे कि करंट होता है, एनर्जी होती है, ठीक है। अगर एक लोहे में करंट है और दूसरा लोहा छू जाए, तो वो करंट उसमें फ्लो हो जाएगा, उसमें भी आ जाएगा। ऐसे ही मनी एक एनर्जी है, जो जगह से जगह तक, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन फ्लो करती है। जो भी उसके लिए, जो भी उस मनी को डिजर्व करता है,
वो उसके पास रुक जाती है। हम इंडियंस, तुम में से मैं थोड़ा गलत, मतलब मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ, हम इंडियंस मनी तुम सबको पता है, हम लक्ष्मी माता मानते हैं, ठीक है। तुम सबको पता है कौन कौन, मतलब किसको पता है वो लिखो चैट में, ये मनी लक्ष्मी माता है, ठीक है। तो लक्ष्मी जी तुम्हारे ऊपर तभी विराजमान होंगी जब तुम उसके लायक बनोगे, ठीक है। देखो मैं तुम्हें बताऊं, मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, लाइक मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ना कई बार $20 से $4000, ठीक है, $100 से $4000, मतलब $10 से $1000, ₹2000 से INR से 2 लाख रुपए आधे घंटे में। मतलब मैंने कई बार इतने से इतना, मतलब इतने इतना बड़ा बड़ा, छोटे से अमाउंट से बड़ा बड़ा अमाउंट किया है, पर अल्टीमेटली वो सब अमाउंट जीरो हो गया है 24 घंटे के अंदर। जैसे ही मुझे मिला 24 घंटे के अंदर वो सब जीरो हो गया, टोटल जीरो, नल बटा सन्नाटा, जीरो, अकाउंट बैलेंस जीरो। तो इससे ना मुझे ये सीखने को मिला, मेरे पेरेंट्स ने सिखाया, मेरे मेंटोर ने सिखाया, मेरे मेंटोर ने अल्टीमेटली ये बात सिखाई कि जब तक तुम उस पर्टिकुलर मनी के लायक नहीं हो, वो मनी तुम्हारे पास रुकेगा ही नहीं। वो एक एनर्जी है जो तुम ले तो आए थे, पर उसके लायक ही नहीं हो, तो वो तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चली जाएगी। वो जो उसका हकदार है, जो डिजर्व करता है उस एनर्जी को, जिसको तुम नहीं कर पाए। तो ये बात मैं समझा कि मैं तब तक प्रॉफिट नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं उस मनी को डिजर्व नहीं करता। तो अगर तुम लॉस कर रहे हो, तो ये बात बिल्कुल सीधी तरह मान लो कि अभी तुम उस मनी को डिजर्व नहीं करते, इसीलिए वो मनी अभी तुम्हारे पास रुक नहीं रहा। वो आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। क्यों? वो मनी आता तो है, वो हर बार देखो रिटेस्ट कर रहा है तुमको, क्या तुम लायक हो? अगर होगे तो रुकेगा, नहीं होगा, अगर तुम नहीं लायक होगे तो चला जाएगा, दोबारा आएगा रिटेस्ट करने, तुम्हें दोबारा मौका देगा। अगर लायक होगे रुक जाएगा, नहीं लायक होगे तो चले जाएगा फिर से। तो मेरी बात याद रखना, तुम जब तक लायक नहीं बनोगे ना, लॉस होता रहेगा। एक बार, दो बार, तीन बार, अनगिनत बार होगा। छोटे से छोटा अकाउंट खाली होगा, बड़े से बड़ा अकाउंट खाली होगा। तो अपने आप को ये मत बोलना कि मैं गलत कर रहा हूँ, बस अपने आप को इतना बोलना कि मैं अभी इस मनी को डिजर्व नहीं करता था, इसलिए ये मनी मेरे पास से चला गया। और मैं अब अपने आप को और बेटर बनाने का ट्राई करूंगा, जो गलतियां करता था वो नहीं करूंगा, अपने आप को उस मनी के लायक बनाऊंगा, ताकि वो मनी मेरे पास आए वापस, उससे ज्यादा आए, जितना चाहता हूँ उतना आए। तो आई होप तुम समझ गए होगे, मनी इज अ एनर्जी जो फ्लो करती है जगह से जगह तक, हर पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस। जो उसको डिजर्व करता है मनी को, वो वहीं पर रुक जाता है मनी, यानी कि लक्ष्मी जी वहीं पर रुक जाती हैं, ठीक है। जो उसके लायक होता है, जो उसके लायक नहीं होता, आकर भी चला जाएगा। तुम में से कितने लोग ऐसा हुआ होगा कि तुमने प्रॉफिट कर लिया, बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, तुम एकदम खुश हो, विड्रॉ भी ले लिया तुमने, एकदम उछल रहे हो तुम, अगले दिन जीरो, अगले दिन या 2 दिन में या 3 दिन में या 4 दिन में या एक हफ्ते में जीरो, अगेन जीरो। क्यों? क्योंकि तुम उसको डिजर्व नहीं करते थे। वो एनर्जी तुम्हारे पास आई, तुमको चेक भी किया, पर तुम उसके लिए हकदार नहीं थे, अभी लायक नहीं थे, कुछ अधूरा तुम में था, दैट्स व्हाई वो चली गई। सो ठीक है, ये था सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था कि ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। सेकंड पॉइंट ये आया कि मनी इज अ एनर्जी, जब तुम उसके डिजर्विंग बन जाओगे तब वो तुम्हारे पास रुकेगी। जब तक तुम उस पर्टिकुलर मनी को डिजर्व नहीं करते, तो तुम्हारे पास आकर भी चली जाएगी, किसी ना किसी तरीके चली जाएगी, चाहे वो लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, चली जाएगी। ओके। मैं हूँ सर, 100 to 477 एक वीक में किया था, उसके बाद लॉस हो गया। ये तो बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने। सचिन सर, मैं बहुत बार करोड़पति बना हूँ।
लेकिन फिर से जीरो भी हुआ हूँ। करेक्ट है, सबके सब करोड़पति मैंने अल्टीमेटली सबके सब ने कमाया है, लेकिन सबके सब जीरो हुए हैं क्योंकि अभी तुम उस मनी के लायक नहीं थे, दैट्स व्हाई वो चला गया। विष्णु, ये तो एकदम मेरे जैसा एग्जांपल है, $250 से $3,000 और अल्टीमेटली वो जीरो हो गया होगा और हो गया। तो अल्टीमेटली विष्णु, तुम भी अभी डिजर्व नहीं कर रहे थे उस मनी को, दैट्स व्हाई वो चला गया। तो उसमें तुम्हें नारा मतलब नेगेटिव सोचने वाली बात नहीं है, बस यही सोचना है कि थैंक यू करना है तुम्हें। पहली बात तो थैंक यू, ठीक है। मनी को पहली बात तुम्हें शुक्रिया करना है हमेशा, इसको पहले हाथ जोड़ के शुक्रिया करना कि थैंक यू, आपने मुझे सिखाया कि अभी मैं लायक नहीं हूँ, अब मैं अपने आप को और बेटर बनाऊंगा और इम्प्रूवमेंट करूंगा, और जब मैं लायक बन जाऊंगा तब आप मेरे पास आना, ठीक है। तो इससे क्या है, तुम्हें ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आएगी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई, ओके। सो आई हो तुम्हें इतना समय आ गया होगा सेकंड पॉइंट मनी के बारे में भी। चलो, और ये हर चीज पे आ, काम करता है। लाइक अगर तुम्हारा मान लो तुम्हारे पास, अगर तुम 1 लाख अर्न करना चाहते हो, 1 लाख, तो तुम्हें उस 1 लाख के लायक बनना पड़ेगा कि तुम उस लायक बनो। लायक बन जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा, वो आ जाएगा, तो अपने आप आएगा तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने आप आएगा। लेकिन तब जब तुम उसके लायक बन जाओगे। अगर तुम्हें 1 करोड़ से चाहिए, ठीक है, अगर तुम्हें 1 करोड़ चाहिए तो उसके लिए तुम्हें अलग अपने आप को डिजर्व बनाना पड़ेगा। 1 लाख और 1 करोड़ में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर डिजर्व तुम जल्दी बन जाओगे, 1 लाख तुम जल्दी हासिल कर लोगे, लेकिन 1 करोड़ इज अ बिग गेम। इसके लिए तुम्हें अपने आप को बहुत तराशना पड़ेगा, तो तुम इस मनी को डिजर्व कर पाओगे और तब ये तुम्हारे पास आएगा। 1 करोड़ खुद चलकर आएगा। अब मान लो तुम्हें 100 करोड़ कमाने हैं, तुम्हें क्या लगता है 100 करोड़ कमाने तुम्हें को कितना ज्यादा लायक बनाना पड़ेगा? सोचो, सोच के देखो। सो दैट्स वाई अपने आप को लायक बनाओ, ठीक है। 1 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़ इज नॉट अ बिग गेम। एक टाइम पे मेरे लिए 1 लाख भी बड़ा था, लेकिन फिर 100 करोड़ भी छोटा लगने लगा, 1000 करोड़ भी छोटा लगने लगा, कुछ भी नहीं है। सब नंबर पॉसिबल, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर बड़ा होता ही नहीं है, फिर चाहे वो 10,000 करोड़ क्यों ना हो या $1 लाख, 1 लाख करोड़ क्यों ना हो, कोई भी नंबर छोटा नहीं होता है। एक कोट है, ठीक है, अगर तुम $1 कमा सकते हो तो तुम $1 करोड़ भी कमा सकते हो। ये कोट बिल्कुल सही है, जो मुझे अच्छा अच्छा बहुत तगड़ा हिट किया था मेरे माइंड में कि हाँ, अगर अगर तुम $1 कमा सकते हो तो यानी कि तुम 1 करोड़ भी कमा सकते हो, ठीक है। यानी समझ गए ना मेरी बात को? लेकिन वो पेशेंस के साथ, टाइम के साथ, धीरे धीरे, एकदम से एक दिन में नहीं होगा वो, ठीक है। तो कोई भी नंबर बड़ा नहीं होता, ये खाली माइंड का फर्क है। तुम्हारा तुम क्या देखते हो, क्या सुनते हो, कैसे लोगों के साथ रहते हो, कि कैसी बातें करते हो, कौन तुम्हारे सर्कल में है, तुम कंटेंट क्या देखते हो सोशल मीडिया पर, क्या पढ़ते हो, और किस 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 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखते हो, किस मोटिवेशनल स्पीकर को देखते हो, किस इंस्पिरेशनल स्पीकर को देखते हो, किसकी कहानियां सुनते हो, किसकी बुक पढ़ते हो, किसकी बायोग्राफी सुनते हो, किसके साथ बात करते हो, कैसी बातें करते हो, किस टॉपिक पे बात करते हो, तुम्हारा दिन कैसा रहता है, दिन में क्या क्या करते हो, वो सब कुछ डिसाइड करता है कि तुम लायक बनोगे कि नहीं। तो जो जो लोग चैट में लिख रहे हैं कि लायक कैसे बने, अब मैं वो लास्ट स्टेप बताने जा रहा हूँ कि हाउ यू विल बी अ डिजर्व पर्सन, ठीक है, ठीक है। चलो, मैं लास्ट पॉइंट पे बताने जा रहा हूँ। 11:30 बज गए हैं, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट सुनो फटाफट से, जल्दी सब लोग देखो। लास्ट पॉइंट मैं तुम्हें यहां से बताता हूँ, ओके। व्हाट इज, मतलब तुम्हें कैसे बनना है डिजर्व, हाउ टू बी अ डिजर्व पर्सन। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए तुम्हें उसके, देखो, तुम जो चाहते हो, तुम जो चाहते हो, वो हर चीज तुम्हारे पास बाद में आएगी। पहले तुम्हें उसका उसका उसके लिए डिजर्व बनना पड़ेगा, ठीक है।
आई होप तुम्हें ये ना गोल्डन लाइन है, इसको लिख लो, ठीक है? तुम जो भी पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो सब कुछ तुम्हारे पास बाद में आएगा, पहले तुम्हें उसके लायक बनना पड़ेगा। इट इज अ गोल्डन लाइन, ठीक है? आई होप तुमने लिख लिया होगा, ठीक है? अब डिजर्व मतलब क्या? मैं जो बात कर रहा हूँ कि डिजर्व बनना पड़ेगा, लायक ये क्या है? मतलब क्या डिजर्व, कैसे बनूं, क्या होता है ये, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो सुनो मेरी बात को। फॉर एग्जाम्पल कि तुमको फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हें, मुझे ना थोड़ा एग्जाम्पल सोचने, लाइक तुम्हें डिजर्व का एग्जाम्पल कैसे समझाऊं? हाँ चलो, एक छोटा एग्जाम्पल ही ले लो। छोटा एग्जाम्पल मतलब क्लास का एग्जाम्पल ले लो। जैसे क्लास में होता है, तुम मान लो कि तुम 10th क्लास में हो, ठीक है? मान लो तुम 10th में हो, ठीक है? अब मान लो तुमको फर्स्ट आना है, पूरी क्लास में फर्स्ट आना है, तो उसके लिए तुम्हें डिजर्व बनना पड़ेगा उस पोजीशन के। समझ गए मेरी बात को? यानी कि अगर तुम्हें कोई चीज हासिल करनी है, तो वो उस चीज को पाने के लिए क्या क्या चीज में तुम्हारी मास्टरी होनी चाहिए। जब तुम वो हर चीज पे मास्टरी कर लोगे, सारे टेस्ट पास कर लोगे, तब तुम उस चीज को लाइक पाने के लिए डिजर्व बन जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें फर्स्ट आना है, तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हें आ, बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट, बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, नॉर्मल एवरेज से भी ज्यादा। अगर एवरेज बच्चा अगर पढ़ता है 3 घंटा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा 10 घंटा, 10 आवर्स। 10 घंटा एवरेज से भी ज्यादा होता है। जब तुम प्रैक्टिस करते हो ना ट्रेडिंग में, जब 10 घंटा ट्रेडिंग करते हो, तो 10 घंटे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। तुम्हारा मेंटोर अच्छा होना चाहिए। मेंटोर मतलब क्या? जो पढ़ाने वाला है, जो वो जब वो पढ़ाएगा तभी समझ में आएगा। जो टीचर है, टीचर अच्छा होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, जो तुम्हें अच्छे से गाइड करे और सही नॉलेज दे, सही गाइडेंस दे आगे बढ़ने के लिए स्टडी में। तो तुम अच्छे से पढ़ोगे और उसके बाद तुम अच्छे से मतलब डीप, अपने खुद के एग्जाम से पहले हर चीज के टेस्ट लो, खुद से अपने आप के टेस्ट लो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स। तब तक, जब तक तुम खुद से इतना ना कर लो कि तुम्हें पहले से ही पता हो कि मेरे को ही फर्स्ट आना है। तुम्हें पता है, देखो अपने आप को गट फीलिंग आ जाती है। तुम कितना बढ़ के जाते हो उसे तुम्हें तुम्हें खुद को पता होगा कि मेरे मेरे कितने नंबर आने वाले हैं, कितने से कितने बीच में आने वाले हैं, तुमको खुद पता होता है ना। तो ठीक वैसे ही, जब तक तुम्हें खुद को अंदर से ना आ जाए ना कि अब मैं लायक बन गया हूं, अब तो मेरे को फर्स्ट आना ही आना, मेरे को कोई रोक नहीं सकता। पूरी क्लास में कोई भी हो, मैंने इतनी प्रैक्टिस करी है, इतना पढ़ा है कि अब मेरे से कोई जीत नहीं सकता। मेरे को पूरा बिलीव है अपने ऊपर। तो जब ये पॉइंट आ जाएगा, तब तुम समझ लो कि तुम डिजर्व बन गए हो हर चीज के लिए। कोई भी फील्ड हो, कोई भी, जब ये पॉइंट पर आओगे, जब तुम्हारे अंदर से गट फीलिंग आएगी कि यस, मैं रेडी हो गया हूं, मैं डिजर्व हो गया हूं, अब मुझे कोई बीट नहीं कर सकता किसी भी तरह से। कोई भी, मैं अपने तरीके से बेस्ट हूं, मैंने इतना प्रैक्टिस करा है कि कोई मुझे हरा नहीं सकता है। और अब मेरा टाइम आ गया है, मुझे फर्स्ट आने से कोई रोक नहीं सकता है। तभी तुम बन पाओगे डिजर्विंग। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब मान लो तुम्हें बनना है ट्रेडर, ठीक है? क्या बनना है तुम्हें? ट्रेडर बनना है। अब वो कैसे होगा? उसके लिए क्या तुम्हें डिजर्व बनना पड़ेगा? ट्रेडर। एक ट्रेडर को क्या आना चाहिए? एक ट्रेडर को आना चाहिए टेक्निकल स्किल, टेक्निकल स्किल। एक ट्रेडर का माइंडसेट ट्रेडिंग वाला होना चाहिए, कि वो माइंडसेट होना चाहिए ट्रेडिंग वाला। साइकोलॉजी उसकी होनी चाहिए ट्रेडिंग वाली, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट मतलब कितना टारगेट रखना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, कितनी पर ट्रेड रिस्क रहेगी, वो सब रिस्क किस तरह से मैनेज करना है, अपनी अपनी एक्यूरेसी के हिसाब से वो पता होना चाहिए।
डिसिप्लिन होना चाहिए, एंड लास्ट थिंग पेशेंस होना चाहिए। ये 6 चीजें हैं ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए। तो अगर तुम्हें ये लग रहा है कि भैया अभी तुम सिर्फ यही सीख रहे हो, टेक्निकल स्किल, दिस इज व्हाट यू आर लर्निंग नाउ। अभी तो 5 चीजें बची हुई हैं, माइंडसेट, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, पेशेंस, जिसमें से पेशेंस, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी, ये तो उखाड़ के रख देंगी। तुमको सही बता रहा हूँ, इतना मुश्किल है इसमें साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, पेशेंस लाना, बहुत मुश्किल है लिटरली। टेक्निकल तुम सीख लोगे, टेक्निकल तो बहुत आसान है, अभी सीख लोगे 1 महीने में, तुम देखना अभी सीख भी गए हो, कितना सीख गए हो उतना अच्छा, लेकिन इससे तुम डिजर्विंग नहीं हो जाओगे सक्सेस के लिए ट्रेडिंग में, ठीक है। सो यानी कि जो जो ये पूछ रहा था कि डिजर्व कैसे बने, तो डिजर्व तुम तब बनोगे जब तुम इन 6 के 6 पर काबू कर लोगे और तुम 6 के 6 चीजें सीख जाओगे, टेक्निकल स्किल, माइंडसेट, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और पेशेंस। जब ये 6 चीजें सीख लोगे तो समझ जाओगे तुम बन गए हो डिजर्विंग। और फिर ना मनी ना हवा की तरह आएगा, ऊपर से, आगे से, पीछे से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, पैसा ही पैसा, जिधर से देखो उधर से पैसा ही पैसा होगा तुम्हारे पास। स्टॉक स्टॉक में पैसा, बाइनरी में पैसा, फोरेक्स में पैसा, क्रिप्टो में पैसा, यूट्यूब से पैसा, एफिलिएट से पैसा, हर तरीके से जहां देखो बस पैसे पैसा दिखेगा, अपने आप आएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कहां से आ रहा है। लेकिन तब आएगा वो, जब मैंने बताया था, जब डिजर्विंग हो जाओगे, ठीक है। एक टाइम पे मैं भी तुम्हारी तरह ही खड़ा था, तुम्हारी जगह पर, मेरी बात पर यकीन करो, तुम्हारी जगह ही खड़ा था मैं, डिट्टो सेम। और आज मैं तुम्हें गाइड कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले यकीन था कि मुझे बस डिजर्व बनाना है अपने आप को, मनी अपने आप आएगा। तो दैट मैंने वही किया, मैंने अपने आप को डिजर्व बनाया, हर चीज पर मास्टरी करी, टेक्निकल स्किल, माइंडसेट, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, पेशेंस, तब जाके मैं डिजर्व बना और तब जाके मनी मेरे पास आया और रुका, गया नहीं, रुका, बैंक बैलेंस में रुक गया, फिर से आया, फिर से रुका, फिर से आया, फिर नहीं गया मेरे पास से। सो दैट्स वाई अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है ट्रेडिंग में, तो तुम्हें अपने आप को एक डिजर्विंग बंदा बनाना पड़ेगा। और डिजर्विंग तुम बनोगे ये 6 स्किल पर मास्टरी करके, टेक्निकल स्किल, माइंडसेट, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस, डिसिप्लिन, खत्म, डन। डन हो गया, आज से खत्म क्लास। तुम्हें मैंने काफी चीजें बता दी, दिमाग खुल तो गया ही होगा आई होप। और मैं सच बताऊं, जो भी नोट्स बना रहा होगा ना, वो तो समझ लो कि गोल्ड, मतलब सोना ही लिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। सो सर आप ये सिखाओगे क्या? हाँ हाँ, मैं तुम्हें ये हर चीज की ट्रेनिंग देने वाला हूँ। अभी हम टेक्निकल स्किल पर हैं, टेक्निकल स्किल के बाद तुम्हारा चैप्टर आएगा रिस्क मैनेजमेंट का, उसके बाद आएगा चैप्टर साइकोलॉजी का, ठीक है। और माइंडसेट तो तुम्हारा आज मैंने बता ही दिया है, माइंडसेट कुछ है नहीं, माइंडसेट तुम्हारा एक बार और रिपीट कर दूंगा और अच्छे से, ठीक है। और साइकोलॉजी वाले दिन ही तुम्हारा डिसिप्लिन और पेशेंस का भी क्लियर करूंगा मैं। तो अल्टीमेटली हर चीज की गाइडेंस ट्रेनिंग मैं तुम्हें दूंगा, हर चीज की, किसी भी चीज में छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो अब चैट में लिखो कि जो जो मैंने बताया वो समझ में आ गया या नहीं, और सुन के अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी है बता दो मुझे। बहुत अच्छे से समझ आया और क्लियर, पेशेंस इक्वल टू सक्सेस, रियलिटी सुन के अच्छा लगा सर, थैंक यू, मजा आ गया, बन जाऊंगा सर ट्रेडर।
बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। एक पॉइंट आखिरी में और क्लियर करता हूँ, फिर हम एंड करते हैं क्लास को। बस मुझे एक आखिरी बात और बोलनी है आज तुम सबसे, और वो ये कि पहली बात ना, अपनी जो होप है, होप वो कभी मत छोड़ना। ये होप के बिना कुछ नहीं है। ठीक है यार ना, मेरी बात मतलब, जो मेरे मेंटोर हैं, जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे सिखाया है, अगर कोई इंसान भले ही गिर गया, चोट लग गई, वो वापस खड़ा हो जाएगा। चाहे वो पहाड़ से क्यों ना गिर जाए तो भी खड़ा हो जाएगा, बच गया तो। लेकिन अगर कोई अपने मन में गिर गया तो फिर वो नहीं उठ सकता। समझ रहे हो? अगर तुम्हारी होप ही खत्म हो गई तो दुनिया का कोई भी तुम्हें टीचर, मेंटोर, गाइडर, कोई तुम्हें बढ़ा नहीं सकता, कोई भी, अगर तुम्हारी होप खत्म हो गई तो अपनी होप हमेशा जिंदा रखना। ठीक है, क्योंकि होप के बिना कुछ भी नहीं है, दुनिया चल रही है होप पर। ये तुम्हारी होप ही है कि कल मैं सही सलामत उठूंगा, होप ही है। बाहर जाऊंगा तो कोई गारंटी नहीं है कि आऊंगा कि नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हारी होप ही है कि सब सही होगा। समझ रहे हो ना? सो दैट्स वाई होप पे दुनिया चल रही है। होप कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि तुम सब कुछ पा सकते हो। ठीक है, तुम हर वो चीज, वो होम, वो कार, वो ड्रीम, वो तुम्हारा ड्रीम लाइफस्टाइल, ठीक है, प्राउड पेरेंट्स तुम्हें चाहिए, मतलब जो भी तुम्हें चाहिए लाइफ में, वो सब कुछ तुम हासिल कर सकते हो। बस अपने आप को टाइम दो, एक नोट्स बनाओ प्रॉपर, और उसमें ना अपने गोल्स लिखो। मुझे ये चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल्स, जो लॉन्ग टर्म में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एक लिखो शॉर्ट टर्म कि मुझे एक साल में इतने गोल चाहिए। एक लिखो लॉन्ग टर्म जो मुझे चाहिए 5 साल में, और एक लिखो भाई लॉन्ग टर्म जो मुझे चाहिए 15 साल में। उनकी लिस्ट बनाओ, और फिर जो तुम्हारा वो, जो जो इन सबको छोड़ दो, ये तो अपने आप हो जाएगा। जो पहले शॉर्टेस्ट है, जो तुम्हें एक साल में गोल करना है, जो हासिल करना है, उस पर फोकस करो। और जब तुम ये गोल्स लिख लो 1 ईयर वाले, अब वो गोल्स पूरे कैसे होंगे उसका एक रोड मैप बनाओ। मान लो तुम्हें एक साल में 50 लाख हिट करना है, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक गोल है तुम्हारा, तुम्हें एक साल में 50 लाख हिट करना है, ये तुम्हारा गोल हो गया जो तुम्हें 1 ईयर में हिट करना है। अब इस गोल को पाना कैसे है, इसका रोड मैप बनाओ। अभी तुम स्टार्टिंग में खड़े हो, यहां तक कैसे पहुंचोगे, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो वो रोड मैप रेडी करो कि वहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या क्या स्किल सीखनी पड़ेंगी, कितना अपने आप को डिजर्विंग बनाना पड़ेगा, और कितना मैक्सिमम टाइम लगेगा। वो पूरा एक प्लान बनाओ। पहली बात कि क्या क्या स्किल सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि स्किल ही तुम्हारा हथियार है। इस रास्ते में जीतने के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको जीतने के लिए स्किल स्किल ही तुम्हारा हथियार है। राइट? सो स्किल पता करो कि या उस गोल तक पहुंचने के लिए क्या क्या स्किल चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, वहां पे एक रोड मैप बनाओ पहुंचूंगा कैसे, और बस एक्शन लो और चलना स्टार्ट करो। बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, इस सफर में। ठीक है, तो ये था मेरा एक आखिरी पॉइंट जो मैंने क्लियर कर दिया तुमको। और कोई भी बस अपना, लाइक जो जॉब वाले हैं वो बना सकते हैं कि मुझे 6 महीने में जॉब छोड़नी है, ऐसा कुछ बनाओ। अलग अलग, सबका अलग गोल बनाओ अपने अपने। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई होप तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया होगा, जो जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ना हर वो चीज बताऊंगा जो मेरे दिमाग में है, एक एक चीज जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाई है, इतनी डीप, इतनी तगड़ी तगड़ी बातें भाई साहब की, मैं क्या बताऊं। सुन लोगे तो जन्नत में पहुंच जाओगे सुन के ही। देखने की तो बात ही छोड़ दो, खाली मेरी वो बातें सुन लोगे ना, तुम पागल ही हो जाओगे बिल्कुल सुन के।
बताऊंगा कभी, एक धीरे 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 बताऊंगा ये सब कुछ, ठीक है। हाँ चलो ठीक है। सो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तुम हर चीज हासिल कर सकते हो, बस तुम्हें अपने आप को डिजर्विंग बनाना है। बस हर चीज तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारी तुम्हारी कार आएगी, होम आएगा, लग्जरी लाइफस्टाइल आएगी, प्राउड पेरेंट्स होंगे, ठीक है। तुम दुनिया देख पाओगे, ट्रैवलिंग करोगे लग्जरी तरीके से एकदम, सब कुछ होगा तुम्हारे पास, सब कुछ होगा। एक टाइम आएगा जो तुम, मतलब क्या बताऊं तुम्हें, छोड़ो मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, लेकिन करनी जरूरी है, छोड़ो ठीक है। तो तुम्हारे पास सब कुछ होगा अल्टीमेटली, ठीक है। हाँ आईफोन भी होगा, ठीक है, सब कुछ होगा तुम्हारे पास, ठीक है। लेकिन मैंने वही गोल्डन लाइन मेरी मेरी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तुम जो जो चाहते हो अपनी लाइफ में, जो जो चाहते हो, जो जो चाहते हो, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, वो सब कुछ तुम्हारे पास बाद में आएगा। पहले तुम्हें उसके लिए डिजर्विंग बनना पड़ेगा। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। वो सब कुछ तुम्हें बाद में मिलेगा जो तुम चाहते हो, लेकिन पहले तुम्हें उसके लिए डिजर्विंग बनना पड़ेगा। सारी खुशियां तुम्हारे पास अपने आप चलकर आएंगी, सारी खुशियां। डन, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब मेरे गुरुजी कौन है, आ, वो मैं बाद में बताऊंगा कौन है ठीक है। तो फटाफट तो मुझे आखिरी बार क्लियर कर दो कि मैं क्लास को एंड करूं। अल्टीमेटली आपको अच्छा लगा कि नहीं, मुझे बता दो अच्छा लगा कि नहीं एक बार। जो मैंने बातें बताई आज उससे, आ, अभी तो अभी तो मैं फुल फॉर्म में नहीं आया, फुल फॉर्म में आऊंगा तो पता नहीं क्या है। अभी तो मैं बिल्कुल ना, मैं तो थोड़ा सैड हूँ। बस जो मन में आया वो बोलता गया। अल्टीमेटली मेरे अंदर पूरा भंडार है, ठीक है। हाँ, मोटिवेशन का, इंस्पिरेशन का, दैट्स व्हाई। सो ठीक है, अच्छा लगा, फुल कॉन्फिडेंस आ गया सर। गुड नाइट, बहुत हेल्प मिली ये क्लास से। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड करते हैं क्लास को। कल है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट इंडिकेटर का होमवर्क सब भेज देना। और तुम सबको बहुत मानता हूं मैं, तो कभी मुझे हर्ट मत करना, बस यही याद रखना, ठीक है। क्योंकि तुम सब में अपने आप को देखता हूँ, इसलिए तुम्हें इतना मानता हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। चलो फिर एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, डोंट क्राई मोर क्राई बेबी, ठीक है। चलो बाय बाय, एंड कर रहा हूँ मैं। जाओ जाओ बाय बाय।